Hello guys, my name is Kusum Kumari and we are talk about typecasting. इन लास्ट वीडियो हमने जो पढ़ा था वो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टाइपकास्टिंग का के बारे में पढ़ेंगे। टाइपकास्टिंग भी एक पाइथन का टॉपिक है। सो टाइपकास्टिंग क्या होता है? जो टाइपकास्टिंग होता है जैसे पर्टिकुलर वेरिएबल है उस वेरिएबल को हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स में जैसे कि हमारे पास सपोज अभी आ रहा है इंटीजर वैल्यू और उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। हमारे कोड की नीड है कि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या बुल में कन्वर्ट करना है या फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप आ रहा है उसको हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सो जैसे कि अभी हमें सपोज हमारे पास एक डेटा आ रहा है स्ट्रिंग टाइप का और उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो जैसे सपोज मैंने एक ए वेरिएबल क्रिएट किया, इसको मैंने स्ट्रिंग असाइन किया। स्ट्रिंग मैंने दिया 1 2 3 एंड मैंने उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में। इंट मैंने ए पास किया। अब मैं यहाँ प्रिंट करती हूँ बी को और इसका टाइप भी प्रिंट कर देती हूँ। तो क्या आउटपुट आता है? टाइप बी। सो अब यहाँ पर आपने देखा कि जो ये 1 2 3 डबल कोट स्ट्रिंग में था वो नॉर्मल इंटीजर में आ गया और उसने इसका टाइप भी रिटर्न किया कि इंटीजर, इसका जो टाइप है वो इंटीजर है। तो अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है और आगे फर्दर आपको उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी है, सब प्लस माइनस कुछ भी करना हो या उसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो आपको ज़रूरी होगा कि आप उसको पहले कन्वर्ट करें इंटीजर में। अदरवाइज अगर आप इसको प्लस करते हैं डिफरेंट इंटीजर वैल्यू से तो वो एरर जनरेट करेगा और स्ट्रिंग वैल्यू से ही अगेन कोई और डिफरेंट स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है आप इसको प्लस करोगे तो वो आपको कॉनकैटिनेट करके दे देगा, ना कि प्लस करेगा उसको। तो यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं। तो ये हुआ हमारा स्ट्रिंग टू इंटीजर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ लिखा 1 2 A एंड अगेन मैं इसको रन करती हूँ। तो आप देखो कि इसने यहाँ एरर जनरेट हो रहा है कि ये इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता बिकॉज ये कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे एक साथ में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को वो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेगा ना। जो नंबर होते हैं डबल स्ट्रिंग के अंदर वो सिर्फ उनको कन्वर्ट करता है जिनको 10 से डिवाइड कर सके और नंबर निकाल सके, सिर्फ उसी उसी वैल्यूज को कन्वर्ट करता है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रिंग कन्वर्जन था। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग टू फ्लोट कन्वर्जन कैसे करते हैं। स्ट्रिंग टू फ्लोट कन्वर्जन के लिए जैसे कि मेरा स्ट्रिंग है ये 12 पॉइंट, मैंने यहाँ पर पास किया 0। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी फ्लोट के अंदर, तो मुझे यहाँ फ्लोट फंक्शन पास करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है हम उसको यहाँ लिखते हैं और वैल्यू को इसके अंदर लिखते हैं। इसको एज अ पैरामीटर देते हैं। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो यहाँ पे 12.0 आ गया आपका ये वैल्यू और इसका क्लास फ्लोट दे दिया इसने। और अगर मैं जैसे कि एक और हम करते हैं 12.0.0। सो क्या इसको ये कन्वर्ट करेगा? इसके लिए ये एरर जनरेट करेगा क्योंकि फ्लोट डेसिमल वैल्यू का मतलब है सिर्फ जो हम हमारी पाइथन लैंग्वेज जो जानती है वो सिर्फ 1 पॉइंट जानती है कि पॉइंट सिर्फ हम 1 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। 2.0.0 ये इसको आइडेंटिफाई नहीं करता, ये इसको स्ट्रिंग मानता है। तो इसीलिए मैं इसको फ्लोट कर देती हूँ 1 सेकेंड। तो इसीलिए हम इसलिए क्या करेगा ये इसको कन्वर्जन ही नहीं करेगा, इसको वो कहेगा ये फ्लोट वैल्यू है ही नहीं, इसलिए इसको एरर देगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग टू बुल कन्वर्ट करना है हमें। स्ट्रिंग टू बुल में कंडीशन होती है जैसे कि अगर हमारी ना एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ये स्ट्रिंग है, तो हम कन्वर्जन करेंगे बुल के अंदर इस स्ट्रिंग को, तो ये ऑलवेज फॉल्स देगा। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी स्ट्रिंग में आप पास करो, डबल कोड में सिंगल कोड में, तो वो क्या करेगा आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। सिर्फ पर्टिकुलर इस चीज के लिए वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स सी, देखिए
तो आपने ब्लैंक स्ट्रिंग पास की तो इसने क्या किया, फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग पास की तो फॉल्स दिया। बट अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देती हूँ इसमें, तो क्या ये रिटर्न करेगा? इसमें तब ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब इसमें एक स्पेस ऐड हो गया, तो मतलब इसमें कुछ वैल्यू आ गई एक तरीके से। तो इसने क्या किया, इसको रिटर्न किया ट्रू। इसका इसका जो अब ये जो स्ट्रिंग है, मतलब अगर आप इसको बुल में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू आएगा। अदर सिर्फ इस एक केस के लिए ये सिर्फ फॉल्स होता है, अदरवाइज बाकी सब केसेस के लिए इसमें कुछ भी आप पास कर दो डबल कोड के अंदर वो, और उसका आप बुल में कन्वर्जन कर रहे हो तो वो ऑलवेज ट्रू आएगा। मैं यहाँ दोनों एग्जांपल ऐड कर देती हूँ, एक तो ये वाला और एक बिना, एक स्पेस के साथ। तो ये दोनों आप देखिए, मैं एक एरर भी छोड़ देती हूँ। तो ये हो गया है हमारा स्ट्रिंग कन्वर्जन। एक और एग्जांपल स्ट्रिंग से बोल में देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर अपना नेम ऐड कर दिया, नेम कुसुम, और इंट नहीं, बोल हम कर रहे थे ना, बोल, यहाँ इसने ट्रू दिया। कुसुम को भी हम बोल में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए भी ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में सिर्फ अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी सबके लिए ट्रू आएगा। कन्वर्टिंग इन टू स्ट्रिंग, इंट से हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंट वैल्यू लेनी पड़ेगी और हमको इसका कन्वर्जन स्ट्रिंग के अंदर करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के लिए हम एस टी आर लिखते हैं ओनली। ठीक है, तो हम इसका प्रिंट करेंगे बी को और उसका टाइप चेक करेंगे। तो आप देखो तो 1 2 3 को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसका जो टाइप रिटर्न किया है वो एस टी आर है। और एक और चीज़ है, जैसे कि अ, अगर हम इंट टू स्ट्रिंग है ना हमारा ये, अगर मैं -1 करती हूँ और इसमें एस टी आर पास करती हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी इसको भी ये एस टी आर में कन्वर्ट कर देगा, कोई इशू नहीं है इसके लिए, इंटीजर को एस टी आर में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग इनटू फ्लोट। इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, इंटीजर हमारा ये है 1 2 3 सपोज, एंड इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट किया। तो इसने क्या किया, वन जो मेरा पूरा नंबर था इंटीजर नंबर, उसके बाद पॉइंट लगा के उसके बाद एक वैल्यू ऐड कर दिया। मतलब 1 2 3 था, होल नंबर था, तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना था, तो उसने इसके आगे 0.0 ऐड कर दिया, उसको फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये था इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन। आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखोगे, वो उसमें एक डेसिमल ऐड करके उसके बाद कुछ जीरो वैल्यू ऐड कर देगा, उसको एक तरीके से फ्लोट वैल्यू बना देगा। कन्वर्टिंग इन टू बुल, इंटीजर टू बुल कन्वर्ट करने में भी एक केस है। अगर आप मैंने आपने आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो मैंने इसमें बताया था कि जो बुलियन वैल्यू होती है वो इंटरनली, मतलब वो रिटर्न तो करती है ट्रू फॉल्स, बट वो इंटरनली क्या स्टोर करती है, वो फॉल्स के लिए जीरो वैल्यू स्टोर स्टोर करती है और ट्रू के लिए वन वैल्यू स्टोर करती है। मतलब ट्रू मीन्स वन और फॉल्स मीन्स जीरो। अगर मैं यहाँ पे जीरो पास करूंगी इंटीजर एंड उसको बुल में कन्वर्ट करूंगी, तो क्या आना चाहिए, तो फॉल्स आएगा, क्योंकि जीरो फॉल्स स्टोर करता है। जैसे मैंने इसको जीरो दिया, इसने फॉल्स रिटर्न किया, और जैसे ही मैंने इसको वन दूंगी, जीरो के बाद कुछ भी दूंगी, इवन 1 2 3 कुछ भी दूंगी, तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने वन दिया तो इसने मुझे इंटीजर में, सॉरी मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर रखा है, बुल, तो मुझे इसने ट्रू दिया। और मैं अगर फिर इसको टू दूंगी, और मैं इसको बुल में कन्वर्ट करती हूँ, तो ये मुझे अगेन ट्रू देगा। मतलब सिर्फ जीरो वैल्यू के लिए वो मुझे फॉल्स देगा, अदरवाइज बाकी सब के लिए वो ट्रू देगा। बट इन इन बिहाइंड द सीन क्या करता है, जो ट्रू वैल्यू होता है मतलब वन होता है, ट्रू का मतलब वन है और जीरो का मतलब फॉल्स है। ठीक है, तो ये पूरा इंटीजर टू बुल कन्वर्जन था। अब फ्लोट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करते हैं हम, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लोट अगर है हमारा 12.9 और मुझे इसको एस टी आर में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसको एस टी आर में कन्वर्ट कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ।
12.9, और इसने इसको इसका जो टाइप रिटर्न किया 12.9 का, मैं आपको यहाँ भी टाइप प्रिंट करके दिखा देती हूँ। प्रिंट टाइप ए। आप देखो पहले जो इसका टाइप था 12.9 का वो फ्लोट था। फिर जब मैंने कन्वर्जन के बाद इसकी वैल्यू प्रिंट कराई 12.9 आई स्ट्रिंग में, और इसका टाइप रिटर्न कराया तो वो भी स्ट्रिंग है। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लोट टू इंट। अगर कोई फ्लोट में वैल्यू आ रही है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि फ्लोट में वैल्यू आ रही है 12.9, तो जब हम फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्या करता है कि जो वो होल जो आगे का नंबर होता है ना, पॉइंट से पहले वाले नंबर, उनको रखता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को रिमूव कर देता है। देखिए, सिर्फ इसने रिटर्न किया आपको, अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो जो बी की वैल्यू है ना, आपने इंटीजर में कन्वर्ट करके इसको बी वेरिएबल में असाइन किया, तो जो बी की वैल्यू आएगी ना वो 12 आएगी। और जो इसका जो टाइप है वो इंट है, इंटीजर है। अगर मैं इसको 12.0 भी करती हूँ ना, 12.0, तो और मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करती हूँ, तो ये तो भी सिर्फ 12 ही रिटर्न करेगा। पॉइंट के बाद, पॉइंट और पॉइंट की बाद की सारी वैल्यूज को रिमूव करेगा, और बाकी सारा और जो बची हुई वैल्यू होगी आगे की वो आपको रिटर्न कर देगा। ये फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन है। अब कन्वर्टिंग फ्लोट टू बुल। फ्लोट टू बुल कन्वर्ट करने में भी एक केस है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर 0.0 है, 0.0 के केस में अगर मैं उसको बुल में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा फॉल्स, क्योंकि ज़ीरो है। जैसे हमने इंटीजर के टाइम पे क्या था, इंटीजर में क्या था कि ज़ीरो था, तो ज़ीरो का जो कन्वर्जन था बुल में वो फॉल्स दिया। तो फ्लोट में भी 0.0 का फ्लोट वैल्यू पॉइंट के साथ स्टोर करती है। तो फ्लोट में जो वैल्यू आई 0.0, तो उसका भी अगर हम बुल में कन्वर्ट करेंगे तो वो फॉल्स ही देगा। और एक्सेप्ट 0.0 के कुछ भी वैल्यू हम फ्लोट फ्लोट की बुल में कन्वर्ट करेंगे वो हमें ट्रू देगा। उसको भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक नंबर लिखती हूँ, ये ना अब मेरा ये आपसे क्वेश्चन है। अगर मैं 0.0000 पास करती हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग इसका बुल में क्या आना चाहिए। मैंने इसका बुल में कन्वर्जन किया, फिर मैंने प्रिंट किया बी को, तो बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स आपके अकॉर्डिंग। ये हमारी आएगी ट्रू। क्यों, आप मैंने जैसे बताया 0.0 के लिए है ये, कि ये फॉल्स होगा। अदरवाइज अगर आप आपने इसको थोड़ा सा भी इंक्रीज किया 0.0 को, एक तरीके से ये 0.0 से ग्रेटर देन वैल्यू है, 0.00001। तो अगर मैंने इसको बोल में कन्वर्ट किया तो ये मुझे ट्रू देगा, क्योंकि ये 0.0 इक्वल टू नहीं है इसके 0.0 के, ये 0.0 से बड़ा वैल्यू है, इसी वजह से इसने इसको ट्रू दिया। सिर्फ ये 0.0 के लिए फ्लोट के केस में अगर आप बुल में कन्वर्जन कर रहे हैं तो फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होगा। ठीक है। तो ये था हमारा फ्लोट टू बुल कन्वर्जन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बुल टू इंट। अगर मेरे पास वेरिएबल है फॉल्स, अब मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो क्या देगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 0 देगा। और अगर मैं, मेरे पास है ट्रू, बिहाइंड द सीन बुलियन ट्रू और फॉल्स के लिए 0 और 1 यूज करता है। तो अब मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो क्या ये देगा, ये 1 देगा। ठीक है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। जैसे कि मैंने बुल टू इंट कन्वर्ट किया तो बुलियन वैल्यू जो फॉल्स है वो 0 हो जाएगी, और जो ट्रू है वो 1 आ जाएगी। ठीक है। आप कन्वर्ट करेंगे बुल टू स्ट्रिंग। बुलियन है, अब मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। जैसे कि बुलियन वैल्यू है ट्रू, और मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट ये एज इट इज इसको डबल कोट के साथ या सिंगल कोट के साथ आपको रिटर्न कर देगा, और उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। ट्रू मैंने पास किया, ये बुलियन का ट्रू है, और इसने ही ये मुझे मतलब ये इसने स्ट्रिंग बना के दे दिया मुझे यहाँ पे ट्रू, और इसको इसका जो टाइप मैंने चेक किया वो भी स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ इसको फॉल्स करूँगी, फॉल्स। अब मैंने यहाँ इसको चेक किया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो ये फॉल्स दे देगा इसको, सेम एज इट इज रिटर्न कर देगा, बट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, और इसका जो टाइप है वो str है।
अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे मैंने यहाँ प्रिंट किया बुल, मैंने यहाँ पे दिया ज़ीरो, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए? कमेंट में बताइएगा मुझे। ये ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सिर्फ एम्प्टी जो स्ट्रिंग होती है वो फॉल्स होती है, अदरवाइज उसके अंदर आप डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसी वजह से ज़ीरो होता है फॉल्स, लेकिन वो जो न्यूमेरिकल इंटीजर ज़ीरो होता है वो फॉल्स होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ ज़ीरो था ना, और स्ट्रिंग के अंदर का क्या रूल है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को अगर हम बोल में कन्वर्ट करें तो उसका रूल ये है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज किसी भी केस में वो ट्रू होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कैच है जो आपको याद रखना है। और इसी के साथ मेरा ये टाइप कास्टिंग का फुल वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग, तो ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मैंने उसके साथ कुछ भी अल्फ़ाबेट ऐड कर दिया इंटीजर वैल्यू के साथ जो स्ट्रिंग में थी, तो वो उसके लिए एरर देगा, क्योंकि उसका बेस 10 से कुछ भी नहीं हो सकता है। उसको हम कुछ उसके वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट्स वाई उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और हम स्ट्रिंग टू फ्लोट करेंगे तो स्ट्रिंग को फ्लोट में भी सिर्फ एक सिंगल डेसिमल की वैल्यू को, अगर सिंगल डेसिमल के बाद कुछ लिखा है आपने तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज आपने टू डेसिमल लिखा है या कुछ नॉर्मल स्ट्रिंग लिखा है, अल्फ़ाबेट लिखे हैं, तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा वो। सेम ऐसे ही बुल के साथ था। बुल में क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग को वो फॉल्स रिटर्न करेगा अगर आपने बुल में कन्वर्ट किया, और एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा कोई भी स्ट्रिंग हुई तो उसके लिए वो ट्रू रिटर्न करेगा। और इंटीजर जो है उस इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटीजर अगर है तो उसको वो स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग कन्वर्ट करके उसका टाइप रिटर्न कर देगा। और इंटीजर टू फ्लोट कर रहे हैं तो इंटीजर टू फ्लोट में इंटीजर की वैल्यू को रखे, मतलब इंटीजर की वैल्यू के साथ वो सिर्फ एक पॉइंट लगा के उसमें जीरो ऐड कर देगा, फ्लोट बना देगा उसे। और इंटीजर टू बूल कर रहे हैं तो केस वही है, जीरो के साथ फॉल्स आता है और वन के साथ ट्रू आता है। और भी इंटीजर की किसी वैल्यू को आप बूल में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू रिटर्न कर देगा। फ्लोट टू स्ट्रिंग में क्या होता है कि अपने फ्लोट की वैल्यू जो दी उसको जस्ट उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्टिंग फ्लोट टू इंट, फ्लोट जो फ्लोट की वैल्यू है उसकी जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को रखेगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको हटा देगा जब आप कन्वर्जन करते हैं तो। और फ्लोट टू बुल में क्या है कि आपकी जो 0.0, ओनली एक ही केस है 0.0 का वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज सारे केसेस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। और बुल टू इंट में क्या करेगा वो, फॉल्स है तो जीरो, और सेम केस ट्रू है तो वन, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। कन्वर्टिंग बुल टू स्ट्रिंग, बुल जैसे ट्रू है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा और उसका टाइप एसटीआर रिटर्न कर देगा, फॉल्स है तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट। ये हमारा था आज का टाइप कास्टिंग का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। अगर हमें कोई इनपुट लेना है मतलब अपने क्लाइंट से, तो हम उसको कैसे ले सकते हैं इन पाइथन, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।